नमस्कार मित्रों। आज मैं अपने आगे की कहानी लेके आया हूँ। अप्सरा अप्सरा अनुभव साधना, जो मैंने घुंघरुओं की आवाज़ जो पहली बार सुनी थी, उससे आगे 2-3 दिन तो ऐसे ही चलता रहा। मेरे 5 महीने के बाद में 2-4 दिन, 5-7 दिन तो मेरे ऐसे ही चलती रही थी। करीब नहीं तो हफ्ता भर ऐसे ही मेरा गुजर गया। घुंघरुओं की आवाज़ कभी इधर से, कभी दाएँ से, कभी बाएँ से, कभी पीछे से, कभी इत्र की खुशबू। तो ऐसे ही मेरा हफ्ता 10 दिन बीत गया था। और फिर उसके बाद में कभी कभी उसके हफ्ते भर के बाद में मुझे स्पर्श भी होने लगा। कभी थोड़ा बहुत स्पर्श होता था कि कभी मेरे कंधे पर हाथ रखती थी अप्सरा, और कभी दाएं से, कभी बाएं से। रात में परेशान भी करना, थोड़ा सा चहल पहल भी करना, हंसी भी हंसना। और धीरे धीरे इस तरह लगभग इसी तरह हफ्ता भर और पास हो गया मित्रों। और धीरे धीरे बीच में 2-4 दिन ऐसे भी आए जब अप्सरा का मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ था। तो मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी मित्रों, और मैं करता रहा। मैंने जब इतने अनुभव हुए तो मैंने कि और भी दिन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने कि और भी आगे अनुभव होंगे। जब इतना मुझे अनुभव हुआ है, क्योंकि मैंने कोई अपना ज़्यादा वैसी मैंने कोई गलती की नहीं थी, और मेरी भी मैं ठीक साधना पे चल रहा था। धीरे धीरे इतना स्पर्श होने के बाद में कभी कभी मेरी माला भी पकड़ लेती थी। और कुछ नहीं, बस ये कि जब मैं दृष्टि उठाता था तो दिखता नहीं था कोई, लेकिन रहती थी वहाँ पर मौजूद, दिखती नहीं थी। तो मित्रों, इस तरह करते करते करीब नहीं तो 10-15 दिन भी और बीत गए। और कुछ नहीं, फिर 5-7 दिन के लिए एकदम गैप हो गया। तो मित्रों, मैं भी कुछ संकोच में पड़ गया कि मैंने कि 5-7 दिन खाली कैसे चले गए। कोई बात नहीं मित्रों। तो फिर मैं विराम लगाते रहा। मैंने कि करता रहा। तो उसके बाद मित्रों, एक दिन अचानक शुक्रवार का दिन था और पूर्णिमा की रात थी। तो उस दिन उसका मैंने पहली बार उसका दर्शन किया था। और एकदम अचानक से रात में करीब नहीं तो 1 बजे के आसपास का टाइम हुआ था। और मुझे अंदाज़ा नहीं ठीक से, लेकिन हाँ, 12:30 से 1 के बीच में कोई टाइम हुआ था। और लगभग सामने मैंने आसन दे रखा था, अपने आसन को उसको दे रखा था। अप्सरा को मैं रोज़ आसन बिछाता था। तो अप्सरा आसन पे बैठ के बोली। तो अचानक बोल पड़ी, मेरा मंत्र जब चल रहा था तो बोली कि यह मंत्र जाप क्यों कर रहे हो। तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं समझ गया था। तो कोई बात नहीं। वो कहती रही कि मंत्र जाप क्यों कर रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो तुमने मुझे बुलाया है और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो कुछ नहीं, मैं चुपचाप लगा रहा और सुनता रहा बात को। मेरा अपना मंत्र जप में ध्यान था। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो, मैं इतने दिन से जो मेहनत कर रहा हूँ तो वे मेरी मेहनत सफल हुई। और मुझे अप्सरा का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। लेकिन जब मैंने अप्सरा को प्रत्यक्ष देखा था तो उस रूप का, उस सुंदरता का मैं बखान नहीं कर सकता क्योंकि प्रकृति में मैंने ऐसी सुंदरता देखी नहीं है अभी तक कभी कभी भूले बिस्टे, कभी कभी कोई ऐसी स्त्री दिखती है जिसमें सुंदरता परिपूर्ण होती है, लेकिन बहुत कभी कभार ऐसी दिखती है कि जिसमें परिपूर्णता सुंदरता सुंदरता प्रकृति की सुंदरता परिपूर्ण दिखती है, वरना दिखती नहीं है ऐसी स्त्री कोई संसार में। लेकिन जब मैंने अप्सरा को देखा था तो कुछ नहीं, ऐसे ही 2-4 दिन, वो पूर्णिमा के दिन वो बोलती रही, मैं कुछ नहीं बोला। तो मैंने जैसे ही मंत्र जब मेरा समाप्त हुआ तो अचानक से वो चली गई। और मैं बात करना चाहता था। मैंने कि मंत्र जब पूरा हो तो मैं इससे बात कहूँगा, कुछ बात करूँगा। लेकिन तभी वो मेरा मंत्र जब जैसे ही पूर्ण हुआ तो वो तुरंत चली गई मित्रों। ठीक है मित्रों, इसके आगे फिर कभी।